इकरार हुआ था। मेरे साजना में डोला मेरे बाहों में भर दिल करदा मैं तेनू एक जावां तेरे जवास हीरिए हीरिए समझना वे समझो मैं तो बस चना है किसे होए तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा हीरिए हीरिए संगता है चला दे होए तो डरदा है तेनू दिल होए तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है रहता है। ओके मरा जिंदू जान करा तेरी ओके मरा जिंदू जान करा कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। ओए तेरी कातिला की जान तुम पे वारी है तेरे लिए लिखी है शायरी ज़हनी बीमारी है। ये जो तेरी यारी है ये तो धोखेबाजी है। बात ये पुरानी थी दर्द अभी जारी है। जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागी हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में तेरे खोई हूँ। समझना वे समझो मैं तो बस चला है किसे होए तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा संगता है चला दे होए तो डरदा है तेनू दिल होए तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा हीरिए हीरिए जाना समझो ना दिल कहता है हीरिए हीरिए तेरी गलियों में ही रहता है। तेरे चेहरे की रौनक है आसमां सितारा तू जानता है तुझे बिन नहीं कोई हमारा। तू चला गया यहाँ से सब मिट गया नजारा तेरी खातिर मिला है हमें तोहफा खसारा। شوفك انا متى عياني الشوق نار وعيشة في قلبي هاي 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 كده خدت حبك انا حنين فضول انا باللي فيها هاي هاي सारी सारी रात जगावे यादां नू जिक्र करावे क्यों ना आए सुभावे हानी हाँ। तेरी ओके मरा जिंदू जान करा तेरी ओके मरा जिंदू जान करा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो
नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन हसे मेरे वेख बुला तो किर दे, थोड़ी तल हो के चुनी आउंदी सिर ते। हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। नी मून लाइट दे ओले बैठ के, गोरियां बाहां दे पाए जाल सोनिए। तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला, अखां ते आए होए वाल सोनिए। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मेरे साथ ना वे डोला मेरा, बाहों में भर दिल करदा मैं तैनू वेख जावां, तेरे जवानी सुना हीरिए हीरिए समझना वे समझो तो बस चना है किसे होए तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा हीरिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जिस चाइनीज़ ड्रामा की बात करने वाले हैं उसका नाम है टू फॉक्सेस। इस सीरीज़ पर ही मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप ज़रूर चेक करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल लकी जेट क्लिप्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांग जिनयान एक शानदार और बुद्धिमान इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य तय किया है, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया। उसकी ज़िंदगी का यह मकसद तब बना जब उसके छोटे भाई की दर्दनाक मौत हुई और उसकी फैमिली को अन्याय का सामना करना पड़ा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वांग जिनयान ने मिंगलैंड ग्रुप में एक खास मकसद से प्रवेश किया, लेकिन इस बदले की कहानी में प्यार, धोखे और संघर्ष का ऐसा जाल बिछता है जो उसकी योजनाओं को और उसकी भावनाओं को उलझा देता है। वांग जिनयान ने मिंगलैंड ग्रुप में एक कर्मचारी के रूप में प्रवेश किया, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। उसका मकसद था उन शक्तिशाली लोगों का पर्दाफाश करना जिन्होंने उसके परिवार को ख़त्म किया और उसके भाई को निर्दयता से मारा। वह एक ऐसी लड़की थी जो हर कदम को सोच समझकर और सटीकता से उठाती थी। मिंगलैंड ग्रुप में अपने प्रवेश के बाद उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, लोगों का भरोसा जीता और उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की जो उसके परिवार के विनाश का कारण बने। वांग जिनयान की यह बदले की योजना और भी जटिल हो गई जब उसकी मुलाकात जिन ग्रुप के वारिस जिन ये ली से हुई। जिन ये ली एक स्मार्ट और प्रभावशाली इंसान था जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और संघर्ष थे। वांग जिनयान और जिंग ली के बीच शुरुआत में काफ़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच भावनात्मक संबंध भी बनने लगे। हालांकि कहानी यहीं नहीं रुकती। जिन ये ली के चाचा जिन जुंगनैन एक जटिल जाल में एक और रहस्यमयी पात्र के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। जिन जुयन एक ऐसा व्यक्तित्व था जो वांग जिनयान को आकर्षित करने के साथ साथ उसे सतर्क भी करता था। वांग जिनयान जो शुरुआत में केवल अपने बदले की योजना पर केंद्रित थी, अब वह प्यार और बदले के बीच फंसने लगी। जिन ये ली के साथ उसकी नज़दीकियाँ उसे अपने मिशन से भटकाने लगी। दूसरी ओर जिन जुयन का रहस्यमय और मजबूत व्यक्तित्व भी उसे प्रभावित करता रहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन दोनों व्यक्तियों के प्रति उसकी भावनाएं क्या थी, प्यार, विश्वास या केवल उसके मिशन का एक हिस्सा। जैसे जैसे वांग जिनयान मिंगलैंड ग्रुप में गहराई से शामिल होती गई, उसे कई छुपे हुए राजों और साजिशों का पता चल गया। उसे यह एहसास हुआ कि जिन ग्रुप और मिंगलैंड ग्रुप के बीच का संबंध केवल व्यापारिक नहीं था। जिन ये ली और जिंग जुयन के परिवार ऐसे जुड़े हुए थे जिनका संबंध सीधे वांग जिनयान के परिवार की तबाही से था। वांग जिनयान ने अपने छोटे भाई और परिवार के लिए न्याय पाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी भावनाओं और अपने बदले की योजना से अलग करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। जिन लोगों ने उसके परिवार को बर्बाद किया था वे बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, लेकिन वांग जिनयान ने हार मानने की बजाय अपनी स्मार्टनेस और साहस से उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया। वांग जिनयान ने अपनी बुद्धिमानी और अपने साहस से यह साबित किया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो अपने थॉट्स कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर शेयर करें ताकि वीडियोज़ बनाने में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सके।